राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से जुड़े हुए ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, उच्च मुद्रास्फीति और ऋण स्तर की कठिनाइयां हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे समय में भारत लचीलेपन और प्रगति का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। आप सभी का इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन में अभिनंदन है। मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इन्फिनिटी फोरम के दौरान मिले थे तो पैंडेमिक की वजह से दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी थी। हर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आशंका में था और ये चिंता आज भी खत्म नहीं हुई है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। वैसे मैं आज गुजरात के लोगों को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। हाल ही में गुजरात के पारंपरिक डांस गरबा को यूनेस्को ने इनटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात की सफलता देश की सफलता है। फ्रेंड्स, आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। इसी साल सितंबर में आईएमएफ ने कहा था कि 2023 में 16% ग्लोबल ग्रोथ भारत की वजह से होगी। इससे पहले जुलाई 2023 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भारत और उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ को लीडरशिप देने के लिए मजबूत स्थिति में है। कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेट टेपिज्म कम हुआ है, निवेश का बेहतर माहौल बना है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। इन रिफॉर्म्स ने देश के इकोनॉमिक फाउंडेशन को सशक्त किया है। महामारी के दौरान जब ज्यादातर देश सिर्फ फिस्कल और मॉनेटरी रिलीफ पर फोकस कर रहे थे, हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमिक कैपेसिटी के विस्तार पर फोकस किया। साथियों, हमारे सुधारों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। साथियों, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। आइए गिफ्ट आईएफएससी के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिशा में हम मिलकर के आगे बढ़े। बहुत जल्द ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है।
मैं उसके लिए भी सभी इन्वेस्टर्स को निमंत्रित करता हूं और आपके इन प्रयासों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम मिलकर दुनिया के गंभीर मुद्दों का समाधान खोजने की दिशा में इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करें और उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम